हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसी वीडियो पे देखेंगे तो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स क्या है। तो डिफरेंट कमेंट आ चुका है रिगार्डिंग द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है ये काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, क्या डिफरेंस है, कैसे हम जानेंगे, ये आज हम इसी वीडियो पे देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है पहले देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स डील्स विद द motion of the bodies without considering the forces causing the motion। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है विथआउट कंसिडरिंग द फोर्स। तो इसमें हम सबको पता चलेगा काइनेमेटिक्स में जो कुछ भी होता है इसमें फोर्स का कंसिडरेशन नहीं होता है। ओके, बट here in kinetics we are considering the forces। ओके, तो ये आपको जानना है। काइनेमेटिक्स मीन्स विथआउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड काइनेटिक्स मीन्स विथ कंसिडरिंग द फोर्स। ओके, तो ये हमको पता चल गया, ये है विथआउट कंसिडरिंग द फोर्स और ये विथ कंसिडरिंग द फोर्स। बाकी जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या है काइनेमेटिक्स, क्या है काइनेटिक्स देखेंगे। चलिए, तो सपोज यहाँ पे एक बड़ी है, बड़ी में एक फोर्स लगा जो कि अप्लाइड फोर्स P है। ड्यू टू दिस फोर्स पहले बड़ी ए पोजीशन में था, जब फोर्स लगा बड़ी पोजीशन बी आ गया। जब बड़ी पोजीशन ए से पोजीशन बी आ गया तो यहाँ पे फोर्स का कंसिडरेशन नहीं होता है, तो फोर्स हम नहीं देखेंगे। ए से बी जब बड़ी आया तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट था, ओके, क्या एक्सीलरेशन था एंड क्या वेलोसिटी था, ये सब डिस्कशन होता है हमारा काइनेमेटिक्स में। तो इसमें फोर्स कंसिडरेशन नहीं होता है। ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स P, बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इस फाइनल पोजीशन आने तक बड़ी में क्या डिस्प्लेसमेंट था, क्या एक्सीलरेशन था, क्या वेलोसिटी था, वो डिस्कशन होता है हमारा काइनेमेटिक्स में। बट इन काइनेटिक्स वी आर कंसिडरिंग द फोर्स, वी आर कंसिडरिंग द फोर्स। दैट मीन्स जब बड़ी यहाँ पे था, आपने फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स P, यह इसका इनिशियल पोजीशन A है। आफ्टर बड़ी यहाँ से यहाँ तक आ गया पोजीशन B को, तो यहाँ पे हमारा फोर्स कंसिडरेशन होता है। फोर्स जब कंसिडरेशन होता है तो इसी बड़ी में क्या क्या फोर्स लगा है हम देखेंगे। तो पहले यहाँ से अप्लाइड फोर्स लगा, दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स आ गया P। बड़ी है दैट मीन्स एक वेट फोर्स डेफिनेटली होगा जो कि हमारा W है। इसको हम mg भी लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। जब एक वेट फोर्स होगा डेफिनेटली इसका एक रिएक्शन फोर्स होगा अपोजिट में, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं, Rn नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, एंड ये जो अप्लाइड फोर्स P है इसका अपोजिट में यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम इधर भी दिखा सकते हैं, ये है फ्रिक्शन फोर्स। तो बड़ी जब काइनेटिक्स में होता है तो वी आर कंसिडरिंग द फोर्सेस, व्हाटएवर द फोर्सेस आर एक्टिंग due to the kinetics of the motion of the body,
then we can say different types of forces are acting: the applied force, the friction force, the normal reaction force, and the weight force. Always the normal reaction force is due to the weight force. Okay, but here in kinematics we are not considering the forces. That's why here we are considering the displacement, the acceleration, the velocity. So this is very easy to know the difference between the definition of kinematics and kinetics. Hope you understand. So thank you to all of you. See you in the next video